बात करेंगे इस वक्त जिला कठुआ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिला कठुआ के बालाई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। फौज और पुलिस की मुश्तरका मुहिम जारी है। 2 से 3 मुश्तबह अफराद की नकलो हरकत की खबर सामने आई है और इंसदादे दहशत गर्दी के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हैं। आपको बता दें तो जम्मू के कठुआ जिला के बालाई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। तलाशी कठुआ के मल्हार थाने के तहत गांव मलाड में शुरू की गई है और इतला यह है कि गुज़श्ता रात मकामी लोगों ने 2 से 3 मुश्तबह अफराद को देखा और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस हवाले से इतला थी। मकामी लोगों के मुताबिक मुश्तबह अफराद ने उनसे रास्ता पूछा। इतला मिलते ही फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी। इस हवाले से आपको ये बताएं तो हालिया दिनों में इस इलाके के अंदर दहशतगर्दों की नकलो हरकत और दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सफान और पंचतीर्थी के इलाके में भी पहले ही इस तरीके से एनकाउंटर भी चला था और लगातार इस तरीके की नकलो हमर पर सिक्योरिटी एजेंसियां भी मुतहरिक हैं और पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है। और आज भी कल रात से ही जब ये खबर सिक्योरिटी तक पहुंची और सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से बाकायदगी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की जानिब से इस पर तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त कठुआ से ये खबर देखने को मिल रही है, जहां पर कठुआ के बालाई इलाकों के अंदर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो हमारे साथ रंजू मेहता हैं। रंजू मेहता से पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। रंजू बताइएगा, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये मामला पेश आया और 2 से 3 अफराद के उस इलाके के अंदर नकलो हरकत की बात आई और उसके बाद जो तलाशी ऑपरेशन चलाया गया, तो क्या अभी भी तलाशी ऑपरेशन जारी है? देखिए इदरीस, मैं आपको यहाँ पे वाजे कर दूं कि ये वही इलाका है जहाँ पर 1 साल पहले सेना के काफिले पर घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 सैनिकों की जो है वो शहादत हुई थी। उसके बाद से ही इस पूरा इलाका जो कठुआ जिले के बिलावर सब डिवीजन का इलाका है, ये पर मल्हार थाने के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, ये वही इलाका है। और इसका एक गांव मलाड, ये कल रात को यहाँ करीब 11 बजे मलाड गांव के साथ ही एक छोटा सा गांव और है करडी, वहाँ के निवासी चमन लाल ने रात को अपने घर की ऊपर दरवाजे पर रात को 11 बजे किसी की दस्तक को सुना और उसके बाद उसने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला और उसके बाद उसने पास में ही अपने एक रिश्तेदार को फोन किया, वो उसको मदद के लिए पुकारा। जैसे ही थोड़ी देर बाद उसका रिश्तेदार वहां पे आया तो उन्होंने देखा कि वहां पे रास्ते में उनको 2 से 3 जो संदिग्ध लोग थे वो मिले और जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद वह डरकर जो उसका रिश्तेदार था वह पेड़ पर चढ़ गया, उसके साथ उसकी बीवी थी, वह मक्की के खेतों में जाकर छुप गई। तो इसके बाद जो शिकायत करता था, जिसके घर पर दस्तक दी गई थी, जिसका नाम चमन लाल है, उसने काफी देर तक इंतजार किया, फोन लगाया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी कि जहां पर उसके जो रिश्तेदार है उसको आतंकियों ने अगवा ना कर लिया हो। तो यह सारा मामला रहा। कुछ देर बाद जब वो लोग वहां से चले गए तो वह उसके घर पहुंच गया। तो ये सारा मामला उसके बाद पेश आया और सुरक्षा एजेंसियां जो जितनी भी हैं, सुरक्षा बल जितने भी उस इलाके में है, चाहे सेना है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी है, उन सब ने मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके की तलाशी अभियान रात को ही शुरू कर दिया था और पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर एक व्यापक तलाशी अभियान जो चल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो तलाशी अभियान जो है वो समाप्त हुआ है, लेकिन आतंकियों का जो संदिग्ध लोग थे उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। इस इलाके की मैं बात करूं तो फरवरी माह में भी यहाँ जो इसी इलाके के जो 3 लोग थे जो बारात में जा रहे थे, उन पर भी आतंकियों ने उनको भी अगवा करने का मामला जो सामने आया था। 3 लोगों की मौत हुई थी। उनके बाद में डेड बॉडीज जो है वो काफी मशकूक हालत में मिली थी नाले के बीच में से। तो वो यही इलाका है और उसके बाद से अभी तक उनका भी नहीं पता चला है कि उनको मारने वाला कौन है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो आतंकियों पर ही इसकी सुई जो है वो उनका दावे करते हैं कि वो आतंकियों ने ही बारात से उन 3 लोगों को जो है वो अगवा किया था। उससे पहले उसके बाद सुफैन में अप्रैल में जो अटैक हुआ
उसमें से पहले सन्याल फिर सोफैन में मुठभेड़ चली। तो लगातार इस इलाके को एक्टिव रखना चाहते हैं आतंकी, क्योंकि यह ऊपरी इलाका है बिलावर का। तो एक तरफ से बसंतगढ़ जो उधमपुर जिला है, दूसरी तरफ डोडा का इलाका है। तो तीनों जिलों की सीमाएं इस इलाके से लगती हैं। तो आतंकी कई बार यहाँ पर उनकी नकलो हरकत आए दिन मिलती रहती है। और देखने को मिलती है। बहुत बहुत जितने भी शुक्रिया रंजू मेहता, जानकारी पहुंचा रहे थे। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से इस इलाके के अंदर लगातार इस तरीके की नकलो हरकत देखी जा रही है, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी भी मुस्तैद है और लगातार इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए है। और किसी भी किस्म की कोई भी नकलो हरकत देखी जाती है तो पुलिस और इंडियन आर्मी लगातार इस हवाले से सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए।